हेलो बच्चों, मैं वसंत कुमार गुप्ता। देखिए, आप लोगों को निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाया जा रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने फार्मूला बता दिया था। अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, बाह्यता विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक और त्रिभुज का केंद्र। आज जो चैप्टर शुरू करते हैं प्रश्नावली 7.2। प्रश्नावली आपकी है 7.2 को शुरू करते हैं। 7.2 इसका पहला सवाल देखते हैं। अगर फार्मूले आपको याद है तो आप आसानी से कर लेंगे। पहला सवाल है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं, -1 7 और दूसरा आपका दिया है 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को, यानी वह बिंदु को 2 और 3 के अनुपात में, 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करना है। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस रेखा को 2 और 3 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्लियर समझ में आया? तो यह आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। नाम अगर डालना चाहे तो डाल दीजिए। और चित्र बना के करेंगे तो आसानी समझ में आने लगेगा। तो अंतः विभाजन का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अंतः विभाजन का निर्देशांक इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 कम m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान रख दीजिएगा m1 का मान रखिए m1 है तो m1 इधर होगा, उधर वो x1 मान लेगा। तो m1 m2 x1 y1 x2 y2 क्या है, m1 x2 2 × 4 प्लस m2 x1 का मान -1 और 2 + 3 m1 y2 2 × -3 प्लस 3 × 7 बटे 2 + 3। कितना समझ में आ गया? इसी को सॉल्व कर लेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 - 3 बटे 5 और -6 प्लस 21 बटे 5। ये हो जाएगा 5 बटे 5 तो 5 बटे 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 15 बटे 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये उत्तर है। यानी उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 1 3 होगा। क्लियर समझ में आ गया? इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दिया है, अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 4 - 1 बिंदु 4 - 1 और -2 -3 को मिलाने वाली रेखा को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताती है। को समत्रिभाजित करने वाले, यानी 3 भागों में, बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताना है। तो मान लीजिए कि ये C और D इस रेखा पर स्थित है। ऐसे मान लीजिए, माना A बराबर आप कर लेंगे 4 - 1, B आपका है -2 -3। माना रेखा AB पर 2 बिंदु C व D स्थित हैं तथा AC बराबर CD बराबर D। समत्रिभाजित, 3 भागों बराबर भागों में बढ़ गया होगा। तो समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का क्या बताना है आपको, निर्देशांक बताना है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम बिंदु C की बात करते हैं। बिंदु C की बात करते हैं। बिंदु C की, अब ध्यान से देखिएगा। अगर इसकी लंबाई को हम 6 मान लें, कुछ देर के लिए मान लिया जाए, तो 6 AB होगा, 6 AB होगा, 6 AB होगा। अब ध्यान से देखेंगे कि जो AC D अगर हटा दिया जाए
AC देखना, AB को AC कितने देखिए AB को AC जो C बिंदु होगा उसके दो बराबर भागों में बांटना है। ये AC और कौन सा भाग हो गया CB। AC की वैल्यू कितनी होगी 6 और इसकी यहाँ से वैल्यू कितनी होगी 12। दोनों में अनुपात कितने का आएगा 1 और 2 का। हम केवल C बिंदु की बात कर रहे हैं तो C देखना AB रेखा को दो भागों में बांटना है। कौन कौन से दो भाग AC और CB। तो देखना ये दोनों बराबर हैं। हमने कुछ देर के लिए मैंने कहा था इसको मैंने 6 मान लिया। ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है। ध्यान दीजिएगा AC आपका 6 हो जाएगा और CB कितना हो जाएगा 12। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1 और 2 यानी C जो है AB रेखा को 1 और 2 के अनुपात में भाग करता है। C के लिए क्या दिया है AC अनुपात CB कितना दिया है 1 अनुपात 2। ये 1 है और ये 2। तो C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, C का निर्देशांक क्या हो जाएगा, विभाजन सूत्र से C का निर्देशांक निकल जाएगा। क्या फार्मूला लगाएंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सॉल्व कर लीजिएगा, इतना समझ में आ गया। रख लेंगे ये x1 ये y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, ये m1 m2 हो जाएगा। क्लियर समझ में आ गया। इसी तरह से बिंदु D की हम बात करेंगे। तो बिंदु D की जब बात करेंगे, बिंदु D की, अब बिंदु D को आप ध्यान देना। बिंदु D की बात करेंगे तो ये देखना इसका मान 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यानी D जो है AB रेखा को दो भागों में बांट रहा है। पहला भाग आपका AB है, दूसरा भाग DB है। अभी मैंने जो लंबाई मानी थी उसके हिसाब से AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और DB की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो कितना अनुपात 2 अनुपात 1। यानी कहने का मतलब कि बिंदु D के लिए जब बात करेंगे तो AD अनुपात DB जो होगा वो कितना होगा 2 अनुपात 1। यानी ये 2 हो जाएगा ये आपका। तो फिर बिंदु D का निर्देशांक, इसका मतलब D जो है AB रेखा को 2 1 के अनुपात में अंतःविभाजित करता है। तो बिंदु D का निर्देशांक निकालेंगे। तो बिंदु D का निर्देशांक क्या हो जाएगा, वही फार्मूला आप लगा लेंगे, आपको सबको समझ में आ गया। अंतःभाजन वाला जो फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 से लगा देंगे। समझ में आ गया न? शायद आएगा तो हमको फिर से बताइएगा, फिर आपको समझा देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। इसमें देखिए डायग्राम बना होगा आपकी किताब में, ये डायग्राम बना होगा NCERT वाले बोर्ड किताब में। ये देखिए डायग्राम बना है। तो उस डायग्राम के अनुसार देखना ये लिखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां पर एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? ये आपका जो डायग्राम है ऐसे बना हुआ है, इस तरह से आपकी किताब में बना हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस तरह से डायग्राम बनाए मिले ये है एक आयताकार बनाया गया है। ABCD एक आयत बनाया गया है। कितने मीटर की दूरी पर? 1 मीटर की दूरी पर चूने से पंक्तियां बनाई गई हैं। AD के अनुदिश, AD रेखा के अनुदिश जो है वो क्या किया गया है, अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। 100 गमले रखे हैं, ध्यान दीजिए 100 गमले रखे हैं। 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। यानी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर की दूरी पर से गमले रखे हैं। इसका मतलब AD की लंबाई जो है वो कितनी होगी आपकी
100। तो आपसे पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है कि जो निहारिका है वो दूसरी पंक्ति मतलब ये दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है। दूसरी पंक्ति में एडी की 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है। तो 1/4 मतलब क्या हो जाएगा? 100 का 1/4 अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। यानी कितनी दूरी दौड़ लेगी? 25 मीटर। कहीं मान लीजिए और यहाँ पर एक झंडा गाड़ देती है। कौन से रंग के? हरे रंग का झंडा गाड़, ठीक है। तो इसका मतलब निहारिका का निर्देशांक कितना हो जाएगा? यानी हरे झंडे का निर्देशांक हो जाएगा हरे झंडे का निर्देशांक कितना हो जाएगा? जान लीजिए। तो यहाँ से इसकी दूरी 2 है और ये 25 है, तो कितना आ जाएगा? 2, 25। इसको नाम बिंदु ए डाल देना। इसका नाम क्या डाल देना? बिंदु। इसी तरीके से प्रीति जो है 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश, 8वीं पंक्ति जो भी होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं पंक्ति में क्या करती है? एडी के अनुदिश 1/5 भाग की दूरी तय करती है। एडी की लंबाई कितनी है? 100 है, तो 1/5 क्या हो जाएगा? 100 का 1/5 निकालेंगे तो 20 आएगा। इसका मतलब ये 20 मीटर की दूरी दौड़ती है। और यहाँ पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो इसका मतलब कि अगर इस लाल झंडे का निशान निकाला जाए तो ये कितना है? 8 है और ये कितना है? 20 है। तो लाल झंडे का जो निर्देशांक हो जाएगा, लाल झंडे का निर्देशांक इसको B मान लेना, तो कितना हो जाएगा? 8, 20। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी बतानी है। दोनों झंडों के बीच की दूरी मतलब AB निकालना है। AB कैसे निकालना है? झंडों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? झंडों के बीच की दूरी AB बराबर हो जाएगा √, वही फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लगाइएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 हो गया, x2 y2 हो गया, x2 - x1 8 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 6 का वर्ग करेंगे 36 और 20 में से 25 घटाएंगे -5 वर्ग करेंगे 25। तो ये कितना हो जाएगा? √6 × 5 = 11 मीटर। क्योंकि मात्रा में दिया मीटर लंबाई है, तो इतना AB के बीच की दूरी कितनी जाएगी? √x का वर्गमूल निकल प्रश्नों में आएगा, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब इसी में एक सवाल और कह रहा है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में गाड़ना हो तो उसे कहाँ गाड़ना चाहिए? यानी रश्मि को दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखा के ठीक बीच में एक झंडा गाड़ना हो तो उसको कहाँ गाड़ना पड़ेगा? ये बताना है। यानी इस बिंदु का निर्देशांक बताना है। और ये क्या है? ठीक बीच में। ठीक बीच मतलब ये मध्य बिंदु हो जाएगा, ठीक है। तो AB का मध्य बिंदु क्या? इसी का दूसरा पार्ट हो जाएगा। AB का जो मध्य बिंदु हो जाएगा, AB का जो मध्य बिंदु हो जाएगा, AB का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु क्या हो जाएगा? 8 प्लस क्या होता है? मध्य बिंदु था x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 + x2/2 नहीं कितना मिला? 2 + 8/2 और 25 + 20/2। तो कितना हो जाएगा? 10/2 और ये हो जाएगा 45/2। यानी कितना हो जाएगा? 5 और ये कितना हो जाएगा? ये आपका 22.5। यानी आपको रश्मि को झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा? 5वीं पंक्ति से एडी के इतने भाग पर गाड़ना होगा, इतने मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना होगा। और समझ आप समझेंगे रश्मि को 5वीं पंक्ति पर एडी के अनुदिश 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ना, ये आपको उत्तर होगा। समझ में आ गया? अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को कीजिएगा, रिपीट करके वीडियो को देखिए, ज़्यादा समझ में आएगा। 2 बार 1 बार रिपीट करके वीडियो देखिएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसके बाद ये कह रहा है कि बिंदु 3 - 10 बिंदु -3 और 10 और 6 - 7
6 माइनस को जोड़ने वाली रेखा को, इनको जोड़ने वाली रेखा को बिंदु -1 6 किस अनुपात में विभाजित करें। यानी -1 जो 6 है वो इस AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करना है। M1 और M2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप ऐसे मान लेंगे, माना A बराबर आपका दिया है -3 10, B बराबर 6 8 6 माइनस 8 और C बराबर आपका -1। माना बिंदु C AB रेखा को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। हमने मान लिया कि इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, तो अंतर ये आपका M1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा M। तो अंतर विभाजन का निशान कैसे जानते हैं, फार्मूला आप हो कि अंतर विभाजन का निशान, अंतर विभाजन यानी कौन सा बिंदु हो जाएगा, बिंदु C। या अंतर विभाजन का निशान कैसे निकालते हैं, अंतर विभाजन का निशान का क्या फार्मूला होता है, M1 M2 X1 अपान M1 प्लस M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपान M1 प्लस M2। अब देखिए अंतर विभाजन मतलब ये बिंदु C का निर्देशांक दिया है, तो बिंदु C का निर्देशांक कितना दिया है, -1 6। इसमें अंतर न लिखने के लिए आप ये माने कि विभाजन बाध्यता है कि अंतर है, तो आप इसमें कि विभाजन का निर्देशांक लिख देंगे, ज़्यादा ठीक पड़ेगा। तो -1 6 इसका विभाजन का निर्देशांक है और ये लिखिएगा M1 X2 कितना हो जाएगा, M1 गुणे 6 M2 गुणे -3 अपान क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, M1 गुणे -8 प्लस M2 गुणे 10 अपान M1 प्लस M2। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। -1 6 बराबर हो जाएगा 6M1 प्लस -3M2 अपान M1 प्लस M2। दूसरा आपका हो जाएगा -8M1 प्लस 10M2 अपान M1 प्लस M2। अब देखेंगे दो निर्देशांक आपस में बराबर है, तो ऐसा तभी होगा जब इनके भुज आपस में बराबर हो या कोटि आपस में बराबर हो। तो किसी एक को ले लीजिए चाहे, तो इसलिए क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो -1 बराबर क्या हो जाएगा 6M1 -3M2 अपान कितना हो जाएगा M1 प्लस। तिरछा गुणा करेंगे तो 6M1 -3M2 इक्वल टू -M1 M1 को M1 की तरफ ले आइए तो 6M1 प्लस M1 और इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 3M2 -M2। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 7M1, ये घट जाएगा 2M2। M2 को नीचे लाएंगे तो M1 बटे M2 बराबर 7/2/7 या M1 अनुपात M2 जो हो जाएगा 2:7। देखिए जब आपको ये ना मालूम हो कि विभाजन किस तरीके का है, बाध्यता है अंतर, तो इसी रेशियो से पहचानते हैं। अगर इसका मान धनात्मक आता है विभाजन अंतर होगा, अगर इसका मान अगर ऋणात्मक आ जाता है, अनुपात जो ऋणात्मक आता है तो विभाजन बाध्यता होगा। तो इसका मतलब बिंदु C जो होगा AB रेखा को 2:7 के अनुपात में अंतर विभाजित करेगा। समझ में आपको आ गया होगा। अब इसके बाद आप करिएगा और कल से फिर इसके बाद नई चर्चा की जाएगी, इस पर अगले पर क्वेश्चन को बताया जाएगा। तो आगे चर्चा कल होगी।